जैन धर्म अनुसार द्विदल महापाप क्यों? कंफ्यूजन यह है कि जैन धर्म में द्विदल खाने पर पाप क्यों बताया गया है और क्यों द्विदल भक्षण को त्याग करने को कहा जाता है। सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये जानकारी हमने परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से ली है। द्विदल क्यों अभक्ष्य कहा गया है और द्विदल होता क्या है, आइए देखते हैं सरल भाषा में सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, द्विदल क्या होता है वो हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। उससे पहले एक घटना देखते हैं। एक बार एक प्रतिष्ठित जैन भाई भोजनालय में भोजन करने बैठे थे, तभी उन्होंने छाछ मंगवाई। पास में बैठे जानकार जैन भाई ने उन्हें तुरंत भोजन की थाली पर ही टोक दिया कि कच्चे दही से बनी छाछ भी कच्ची रहती है और उसे दाल दलहन से बनी हुई कोई भी भोजन सामग्री के साथ खाने पर द्विदल का महापाप लगता है। उस भाई ने कहा कि जब तक मैं उसमें जीवों की उत्पत्ति न देख लूं तब तक मैं उसे खाने में पाप नहीं मानूंगा। उस वक्त तो उन्होंने विवेक का उपयोग रखते हुए नहीं खाया, लेकिन बाद में वो प्रयोगशाला में ताज़ा दही एवं ताज़ी बनी हुई मटर की सब्जी लेकर पहुंचे। दोनों चीजें चेक की गई और दोनों ताज़ी और जीवों के बिना की थी, लेकिन जैसे ही दोनों का मिलन किया गया, यानी कि जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया, लैब की मशीन्स में बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होती स्पष्ट दिखाई पड़ी। दही में मानो सफेद रंग के माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले कीड़े पैदा हो गए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये बात स्वीकार की और उस दिन से उन्होंने जीवन भर के लिए द्विदल का पाप छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2, अब जानते हैं कि आखिर द्विदल यानी कि क्या। जिसके 2 दल हो सकते हैं या होते हैं, ऐसी तमाम दाल जैसे कि मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, अरहर यानी कि तुअर, चना, मोंट, चौला, हरी चौली, वटाना यानी कि मटर, मेथी, मेथी की भाजी, कुल्थी, चने की दाल आदि दाल दलहन को कच्चे दूध एवं कच्चे दही एवं कच्ची छाछ के साथ मिलाने पर उसमें तत्काल यानी कि तुरंत बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है, जिसे खाने अथवा खिलाने पर उन जीवों की हिंसा का भयंकर महापाप लगता है। इसे द्विदल कहा जाता है। जैन दर्शन में 22 अभक्ष्य में द्विदल का वर्णन आता है। बेइंद्रिय जीव यानी कि केचुआ, स्नेल, लट, वर्म्स आदि जीव, ऐसे ही बेइंद्रिय जीव द्विदल में तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जीव आंखों से दिख जाते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखते। यहाँ पर आंखों से नहीं दिखने वाले लेकिन माइक्रोस्कोप में दिख रहे जीव पैदा हो जाते हैं। हुबली के एक बड़े लैब में जब द्विदल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तब ऐसा भयानक नजारा देखने को मिला। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं द्विदल होने पर किस तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाँ, उबाले हुए दही के साथ जब दाल मिक्स की गई तब जीवों की उत्पत्ति देखने को नहीं मिली। द्विदल का विषय शायद माइक्रोस्कोप में हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिद्धांत अथवा विषय इसी तरह माइक्रोस्कोप अथवा मशीन्स में दिखेगा ही। सत्य को प्रूव होने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। साधन के बिना भी सत्य प्रमाणित हो सकता है, यानी कि सत्य को साधन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। खैर, पॉइंट नंबर 3, द्विदल का भक्षण महापाप क्यों? कुछ बातें शायद इस वीडियो में हम रिपीटेडली यानी कि बार बार कहेंगे, इससे प्लीज इरिटेट नहीं होना है। ये सिर्फ इस विषय की सीरियसनेस के लिए कर रहे हैं। सामान्यतः जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ धर्म पाल रहे ऐसे श्रावक श्राविकाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कंडीशंस के साथ सिर्फ एकेंद्रीय जीवों की हिंसा की परमिशन है। वो भी हो सके उतनी कम से कम करनी है, लेकिन बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को हनन करने एवं भक्षण करने पर पाबंदी है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इसमें दिल को ज्यादा कठोर बनाना पड़ता है, निष्ठुर बनाना पड़ता है, इसलिए पाप भी अधिक लगता है। इसकी पूरी चर्चा हम ऑलरेडी एकेंद्रिय वर्सेस पंचेंद्रिय वाले वीडियो में देख चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों के भक्षण में मांसाहार भक्षण का भी दोष सामान्यतः बताया गया है। इसलिए केंचुए से बनी चाइनीज आइटम या कॉकरोच का अचार या टिड्डे का अचार हम खा तो नहीं सकते, खाने का सोच भी नहीं सकते। हम कोमल दिल से जीने वाले इंसान हैं, कोई पशु नहीं है कि अपनी जीभ की आसक्ति के वश यानी कि टेस्ट के पागलपन के चक्कर में किसी को भी अपने पेट में डालते रहे। बेइंद्रिय जीव का भक्षण यानी कि एक अपेक्षा से मांसाहार भक्षण ही समझना है। इसलिए द्विदल का भक्षण महापाप है। धर्म संग्रह में तो लिखा है कि द्विदल का भक्षण करने में मांसाहार तुल्य पाप लगता है। योग शास्त्र का शास्त्र पाठ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द्विदल के पाप से कैसे बच सकते हैं?
अनंत तीर्थंकर परमात्मा द्वारा ये बताया गया है कि मूंग की दाल हो चाहे मूंग हो, चना हो चाहे चने की दाल, उड़द हो या उड़द की दाल हो, मटर हो, अरहर यानी कि तुअर की दाल हो, हरी वालोर पपड़ी हो, चाहे चौले की सब्जी हो, चौली हो, राजमा हो, मेथी हो या ऐसी कोई भी अन्य दाल दलहन है, मसूर इत्यादि, इन दाल दलहन के साथ या इन दाल दलहन से बनी हुई कोई भी चीज के साथ ऐसा दूध या दही मिक्स किया जाए जो गर्म नहीं किया गया है और फिर उसका भक्षण किया जाए तो महापाप लगता है। अनेक बेइंद्रिय जीवों के प्राणों के हनन का, हिंसा का, अभक्ष्य भक्षण एवं अनंत तीर्थंकरों के आदेश के हनन का महापाप। इन दाल दलहन के साथ गरम दूध अथवा दही मिलाने पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। गरम दूध या दही मतलब पूरा उबाला हुआ दूध अथवा दही, सिर्फ थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा गर्म किया हो, यानी कि उबाला हुआ नहीं हो, ऐसे दूध अथवा दही के साथ दाल दलहन मिक्स करने पर भी जीव उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए दूध अथवा दही का उबालकर दाल दलहन के साथ काम में लेना इज मस्ट। दही कैसे गर्म करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। पॉइंट नंबर 5, प्लीज अंडरस्टैंड, दाल दलहन या उससे बने भोजन के पदार्थ खाने की कोई भी मनाही नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूध, दही या उससे बने खाद्य पदार्थ खाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दोनों चीजें भक्ष्य ही है, खाने योग्य ही है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि साथ में खाना हो तो चाय की तरह उबालने के बाद, यानी कि दूध, दही या उससे बने खाद्य पदार्थ उबालने के बाद उसमें दाल दलहन मिले, यानी कि मिश्रित हो, मिक्स हो, तो भी कोई पाप नहीं है। उबाले हुए दूध दही के साथ दाल दलहन मिक्स होने पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रायते में चना दाल के आटे यानी कि बेसन से बनी बूंदी डालकर खाना है तो रायता गर्म किए हुए दही से बनाया गया हो